नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज का सत्र हम इन्हें समर्पित करने जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों को बोल लूँगा, लेकिन इनको आज मुख्य रूप से इन्हें दिया जा रहा है सत्र आज का। तो पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ दशा नरसिंहपुरा जैन समाज संस्थान के संरक्षक, परम संरक्षक श्रीमान कुंतीलाल जी जैन साहब को। वे एवं उनके साथ चेतन माधुरी जी जैन उपस्थित हो प्रस्तुत करने के लिए। और तैयार रहें श्रीमान अशोक जी जैन, सोमेश्वरी जैन, अहमदाबाद, ये तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के साथ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, वर्तमान परिस्थिति में हमारी दिगंबर जैन समाज का राजनीतिक प्रवेश नहीं के बराबर है। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद में जयपुर में पहले हमारे 18 विधायक हुआ करते थे, इस बार भी 13 विधायक हमारे चुने हैं, मगर राजनीतिक सक्रियता नहीं है। उसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए? एक, दूसरा, आपका पूर्ण समर्थन और सहयोग और आशीर्वाद हमें चाहिए। जैसे आप इंदौर भी रहते थे, तब एक आपने अभियान चलाया था, सभी अपने नाम के आगे जैन लगाए, और उसके अंदर मुझे उदयपुर जिला का प्रमुख बनाया था। मैंने 28,000 फार्म भरवा के जैनों को अपने नाम के आगे जैन लगाए, वो अभियान चलाया, वो बड़ा सफल हुआ। इसी तरीके से आप आशीर्वाद दें कि हमारी समाज का प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में, महिला पुरुष युवा कैसे हो। देखिए कुंतीलाल जी, मैं तो ये कहूँगा, समाज राजनीति में सक्रिय हो या ना हो, पहले समाज में राजनीति खत्म करो। हमारी समाज के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण आपस की राजनीति है, और लोग समाज में अपनी शक्ति इतनी खपा लेते कि बाहर कुछ करने के लिए शक्ति ही नहीं बचती। मैं परामर्श देना चाहूँगा कि सभी लोग एक रचनात्मक दिशा में चलने का प्रण लें, ताकि समाज को रचनात्मक दिशा दी जा सके। वर्तमान में राजनीतिक अवसर हर किसी को नहीं मिलते। सरकारें या पार्टियां सब तरह के समीकरण देख करके ही अवसर देते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो जैनियों का बहुत बड़ा वजूद नहीं है, और इसमें लोगों को अपना राजनीतिक हित कम दिखता है, इसलिए अवसर कम मिलते हैं। फिर भी इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे प्रदेशों में जो अनुपाततः प्रतिनिधित्व मिला है वो कम नहीं है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भले आप सांसद या विधायक न बने, पर अपनी पकड़ ऐसी बना के रखो कि किसी भी सांसद और विधायक के आगे कोई काम न अटके। ये पकड़ होनी चाहिए, और ये समझ हो, जब हम रचनात्मक दिशा में चलेंगे तभी होगा। आपने जो दूसरा मुद्दा छेड़ा, मैंने जैन धर्म बढ़ाओ की बात की थी, और उसे हमें बहुत तत्परता से करने की ज़रूरत है। जैन बढ़ाओ, जैन बनाओ। हम आज 45 लाख तक सिमट गए हैं, और वो भी तब जब 1 के 4 होते थे, अब 1 के 2, और 2 के बाद अब 1 के 1 हो रहे हैं। तो 50-100 बरस बाद तो 45 लाख को 5 लाख में ढलने में देर नहीं लगेगी। TFR हमारी जिस तरह से घट रही है, तो मुझे लगता है फिर क्या हमारा इतिहास 100 वर्ष में ही ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहुत गंभीर और चिंतनीय सवाल है। तो उसके लिए क्या करना होगा? संतति को बढ़ाना होगा। संतति को बढ़ाने से ही संस्कृति बढ़ेगी। इसलिए एक पर रुकने की बात ठीक नहीं है।
संतति बढ़ाइए और अपनी संतति को अच्छी संस्कृति का पाठ पढ़ाइए। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और साथ ही अपनी संस्कृति का इतना प्रचार कीजिए, इतना प्रचार कीजिए कि संसार का हर व्यक्ति आपसे जुड़कर गौरवान्वित हो, वो अपना कल्याण कर सके। तो जैन बढ़ाओ और जैन बनाओ। बढ़ाने के लिए एक उपाय आपके पास है, क्योंकि आपके ही पास इसकी फैक्ट्री है। और दूसरा उपाय हम लोगों के पास है कि हम लोगों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, जैन धर्म का सर्वजनोन्मुखी कल्याणकारी पक्ष लोगों के बीच रखें, ताकि लोग जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से प्रभावित होकर उनसे जुड़ सके। तब हम कुछ कर पाएंगे। जहाँ तक नाम के आगे जैन लिखने की बात है, ये समाधान नहीं है। मैंने जब बातचीत की, तुम सोचो मेरे नाम के आगे जैन लिख जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब जनसंख्या जनगणना हो तो आपको कॉलम 6 में, धर्म के कॉलम 6 में, धर्म के कॉलम में जैन लिखना होगा। बाकी आपके नाम के आगे कुछ भी हो। और मैं तो कहता हूँ नाम के आगे जैन मत लिखो, तुम्हारे काम में जैन दिखना चाहिए। काम से अपनी पहचान करो, जीवन आगे बढ़े। गुरुदेव के चरणों में शत नमन एवं वंदन करता हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, आज इस कलयुग में बुजुर्ग माता पिताओं को अपने बेटा बेटियों की शादियां दूसरी समाज में होने की वजह से बहुत बड़ी पीड़ा और तकलीफ है। मेरे मन में आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं, अपनी जैन समाज में हुंबड़ समाज, नरसिंहपुरा समाज, नागदा समाज, श्वेतांबर समाज, चित्तौड़ा समाज, क्या आपस में बेटियां बेटे शादियां करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारे हिसाब से, हमारे संघ के हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। विधर्म विवाह से बचो, ये अंतरजातीय विवाह है। क्योंकि सुनो मेरी बात, आपकी बात हो गई। इससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ है जातीय कट्टरता से। हमने आत्माश्रित धर्म को गौण कर देहाश्रित जाति को प्रमुखता दी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी कई जातियां विलुप्त हो गई। आपको आपकी जानकारी के लिए बता, अग्रवाल जैन समाज समग्र जैन समाज में, खासकर दिगंबर जैन समाज की अग्रणी समाज रही। लेकिन अग्रवाल जैन समाज का एक वर्ग जो गर्ग और गोयल गोत्री, जो फतेहपुर सीकर साइड का रहा, उनका बेटी व्यवहार जो हुआ वो वैष्णव में हुआ। वैष्णव से बेटी आती, वैष्णव में बेटी जाती। वे अग्रवालेतर जैनों में शादी नहीं करते। ऐसा करते थे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी कट्टरता थी कि अगर दूसरी जाति से कर लेंगे तो हम साधु लोग आहार भी नहीं लेते थे। उस कट्टरता का कुफल ये निकला कि हजारों परिवार अजैन हो गए। अकेले कलकत्ता में 3000 जैन परिवार वैष्णव हो गए थे। जब मैं 2006 और 2013 में वहाँ था तो उनमें से 300 को वापस लौटाया। उनमें वे परिवार भी थे जिन्होंने बेलगछिया जैसा मंदिर बनाया। तो ये चीज़ें हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये सब जातीय व्यवस्था बनी रहती है, अच्छी बात है, हर जाति का इतिहास है, पर जातीयता नहीं होनी चाहिए। जब बहु संतान होती थी तो निर्वाह हो जाता था, अब तो बच्चे ही नहीं मिलते तो क्या करें। अजैनों में जाने से तो अच्छा है
और एक और बताओ आप, कितनों का जोर अपने बच्चों पर चल रहा है? पहले माँ बाप बच्चों का संबंध तय करते थे, अब बच्चे तय करते, माँ बाप केवल मुहर लगाते। यही है ना। इसलिए इस पर व्यापकता से सोचना चाहिए। हमारे गुरु महाराज इस विषय को कभी भी अस्वीकार्य नहीं मानते और वो समय काल के अनुसार हमें इसे देखना चाहिए, अपनाना चाहिए। नमोस्तु। आइए श्रीमान नमोस्तु, नमन जी, रिया जी पचौरी उदयपुर से तैयार हैं, मुकेश जी, कल्पना जी इंदौर, श्रीमान सनत जी जैन, दिलीप जी जैन, संजय जी जैन एवं श्रीमान दिलीप रेखा जैन मंदसौर। एक प्रश्न के लिए सब खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि युवाओं को कैसे धर्म के प्रति जोड़ा जाए। आजकल का जो युग है, जो युवा भटके हुए हैं धर्म से, उनको कैसे एकजुट किया जाए, वह धर्म के प्रति जोड़ा जाए, और ऐसी कौन सी धार्मिक चीज़ें जिससे धर्म के प्रति युवाओं का लगाव हो। नमोस्तु महाराज। तुम जैसा स्मार्ट युवा आगे आ जाए तो बाकी लोग अपने आप जुड़ जाए, है ना। युवाओं के बीच युवाओं को प्रेरणा बनना चाहिए। और मेरी अवधारणा ये है कि युवाओं के लिए धर्म से जोड़ने को हमें कुछ नया करना चाहिए। केवल रिचुअल के प्रति युवाओं के मन में अब उतना आकर्षण नहीं रहा, उन्हें स्पिरिचुअल भी बताना होगा। हमें चाहिए कि हम आज की नई पीढ़ी को ये बताएं कि हम अपने जीवन के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, हम अपने बैड हैबिट्स से बचने के लिए, हम अपने फैमिली के साथ सही तरीके से एडजस्टमेंट करके जीने के लिए, और हम अपने सामाजिक और अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए तभी समर्थ होंगे जब हम में धर्म होगा। अपने आप धर्म से जुड़ेंगे। एक बार की बात, एक परिवार मेरे पास यहीं सम्मेद शिखर जी में आया था, बहुत पुरानी बात है। परिवार में एक बेटा था, बाहर से पढ़ करके आया था, हार्वर्ड से मास्टर्स करके लौटा था। परिवार के लोगों ने मुझसे कहा, माँ बाप ने कहा, महाराज जी इससे कहिए ये थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज जी हम धर्म क्यों करें, धर्म से हमें क्या मिलता है। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिस चीज़ को तुम चाहते हो वो सब चीज़ें धर्म से नहीं मिलती, इसलिए उन सब चीज़ों को करने के लिए धर्म की कोई ज़रूरत नहीं। तो महाराज धर्म क्यों करें। हमने कहा जो मिला है उसमें संतोष करके जीना है तो धर्म करो, जो मिला है उसमें संतोष करके जीना है तो धर्म करो। तुम कहते हो मेरे धर्म में कोई रुचि नहीं, मैं मान लिया, पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो। बोले हाँ महाराज चाहता हूँ। तुम बैड हैबिट से बचना चाहते हो। बोले हाँ बैड हैबिट से बचना चाहता हूँ। तुम अपने रिलेशंस को मेंटेन करना चाहते हो। बोले हाँ रिलेशन को मेंटेन करना चाहता हूँ। तुम क्या स्ट्रेस पर मैनेज करना चाहते हो स्ट्रेस को। बोले हाँ चाहता हूँ। बोले यही तो धर्म। धर्म और क्या सिखाता है। धर्म का आंतरिक पक्ष तो यही है। जैसे ही मैंने ये बात कही, बोला महाराज जी यदि धर्म का ये भी कोई रूप है तो मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है। भाषा बदल गई। उसने पहले कहा था अगर धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते तो मुझे उस धर्म से एलर्जी शब्द का प्रयोग किया था कि यदि धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे धर्म से एलर्जी है। मैंने पूछा क्या मतलब। बोले महाराज सवेरे 5 बजे पापा मम्मी मंदिर जाते हैं, 10 बजे लौट के आते हैं, झगड़ते हुए जाते हैं, झगड़ते हुए आते हैं। तो अगर हम ऐसा रूप धर्म का प्रस्तुत करेंगे तो सब धर्म से दूर से ही नमस्कार करेगा। लेकिन धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम उद्घाटित करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो। उपस्थित हों मुकेश जी, कल्पना जी इंदौर। पूज्य मुनीश श्री प्रमाण साहब जी के चरणों में निकाल नमस्तु। जिस प्रकाश मनुष्य के जीवन में पाप पुण्य के कर्मों से सुख दुख आते हैं, क्या वैसे ही कर्मों से पुराने शहरों के बीच में स्थित
जिन मंदिर जिनालय जो बरसों बरस पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए, मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों की संख्या नहीं के बराबर है और उनका वैभव अपने आप कम हो रहा है। कर्मों की वेदना जिन मंदिर जिनालय या वहाँ पर विराजिन प्राचीन प्रतिमाओं को भी भोगना पड़ती है, या जिन मंदिर सुने पड़े हैं। देखो, परम क्रूज, मंदिर का वैभव घटा है इसलिए कि भक्तों का वैभव बढ़ गया है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। मंदिर का वैभव घटा इसलिए क्योंकि भक्तों का वैभव बढ़ गया। अब उन्हें घर शहर के तंग गलियों में रहने में परेशानी होने लगी, इसलिए पॉश कॉलोनी में जा रहे हैं। वैभव बढ़ा तब ना। पहले एक मकान में 20 आदमी रह लेते थे, अब एक मकान में 4 आदमी रह रहे हैं। सामर्थ्य बढ़ गई, और 4 भी नहीं, अब तो कईयों में 2 ही बच रहे हैं। ये एक माइग्रेशन, परिवर्तन है समय काल के अनुसार। इसको पुण्य पाप से मत जोड़िए। ये परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और ये बड़ा चिंतनीय है। बदली हुई जीवन शैली के कारण प्राय सभी शहरों में पुरानी बस्तियों से लोग नए शहर की ओर जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पुरानी बस्तियों में न गाड़ी की सुविधा न अन्य सुविधा, और अब तो सबको अटैच चाहिए। वो जो सुविधा है, फ्लैट कल्चर डेवलप हुआ है, उसके कारण लोग अब वो कंजेस्टेड एरिया से लेकर हट कर के खुले इलाके में जा रहे हैं। अब जब खुले इलाके में जाएंगे तो भगवान तो फिर भगवान भरोसे ही रहेंगे। हर छोटे बड़े शहर की ये समस्या है। जाना अब कोई रोक नहीं सकता। पहले गांव से लोग कस्बों में, कस्बों से शहरों में आते थे, अब शहरों से भी लोग नए शहरों में जा रहे हैं और नए शहरों से महानगरों में जा रहे हैं, महानगर वाले विलायत जा रहे हैं। परिक्रम और कहीं ऊपर जाने की भी तैयारी न कर ले लो। ये परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन चलेगा, लेकिन इस परिवर्तन से भी मुझे तब तक कोई परेशानी नहीं है जब तक आप घर छोड़ो तो भी मंदिर से आपका जुड़ाव बना रहे। आप अपना घर ऐसे लोगों को कतई न बेचो जिससे कल आपको मंदिरों में प्रवेश करना मुश्किल होने लगे। पूरे देश में यही हो रहा है। चंद रुपयों के लालच में आप अपना घर ऐसे लोगों के हाथ सौंप रहे हैं जो रोज हिंसा करेंगे, सड़कों पर हिंसा करते हैं। आपको वहाँ से निकल कर जाना मुश्किल। मुझे लगता है 25-50 बरस बाद तो मंदिर ही नहीं रह पाएंगे। तो इस लालच से बचिए, बेचिए मत। और उन मंदिरों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए जितने भी आपके जन्म मरण परण के कार्यक्रम हैं, मांगलिक कार्यक्रम हैं, उनको उन्हीं मंदिरों में संपादित कीजिए। मूल से जुड़े रहिए ताकि मंदिर भी हमारे भरे रहेंगे और आपकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाएगी। उपस्थित हो टीना जी, पीयूष जी जैन मुंबई, साथ में श्री हिम्मती जैन उदयपुर। अजंत जी आगे यहाँ जाए। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम उपवास करते हैं तो जब हमें कोई रोकता है उसके लिए तो उन्हें क्या फल मिलता है? और हम अब जब उपवास कर रहे हैं और हमारा अगर दिन भर में हमारे मन में कभी क्रोध या कुछ आ गया तो हमें उसका क्या परिणाम मिलता है? ये मेरी जिज्ञासा है। देखिए, अगर कोई उपवास करता है और दूसरा रोकता है तो मोहवा से रोक रहा है, रोकना नहीं चाहिए। पर ये मानिए कि उनका आपसे ज़्यादा राग है इसलिए रोक रहा है, पर वो अपने लिए कर्म बांध रहा है। कभी भी अच्छे कार्य के लिए हमें उत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं। पर उपवास करे तो ऐसा करे कि वाकई में उपवास दिखे। और उपवास करे लस्त पड़ जाए तो सामने वाले का रोकना भी जायज़ दिखता है कि ये तो उपवास करेंगे, कल हमें अस्पताल ले जाना पड़ेगा दवाई करने। तो अपनी शक्ति को देख कर काम करे। और उपवास तो करे और गुस्सा ज़्यादा करे तो वो सोचता आग लगाने से अच्छा ठंडे रहना ठीक है। तो आप उपवास करिए तो ऐसा करिए कि लोगों को लगे कि आज सामने वाले का उपवास है, आज तो हमारे घर में आनंद बरसेगा। ऐसा ना हो कि उपवास में आतंक हो जाए। एक ने बोला था, महाराज भूखे पेट में थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता। तो ये लंघन का नाम उपवास नहीं है।
नियंत्रण का नाम उपवास। चलिए जल्दी, हिम्मत ही जल्दी करिए। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि संसार में ज्ञान ही सुख का कारण है और वो जन्म जरा मृत्यु को नाश करने वाला है। मेरा स्वरूप ज्ञान रूप है, तो गुरुदेव मेरा मन बार बार पंचेंद्रीय विषयों में क्यों रत रहता है? इसलिए कि वैराग्य नहीं है। ध्यान रखना, दो चीज़ें, एक कषाय एक है विषय। कषायों का शमन ज्ञान से होता है और विषयों का शमन वैराग्य से। पंचेंद्रियों के विषयों में मन को जाने से बचाना चाहते हो तो वैराग्य को बढ़ाओ, और अपने वैराग्य भाव को जगाना चाहते हो तो जिन्होंने वैराग्य के पथ को अंगीकार किया है उनके संपर्क में रहो। उपस्थित हों सिंगापुर से श्रीमान अचिंत जी जैन, हनी जी जैन, तो प्रमाणिक ऐप के समन्वयक हैं और एक स्वीकार करता है अपनी बात भी प्रमाण समूह के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और अपनी बात भी व्यक्त करेंगे, साथ ही प्रश्न भी पूछेंगे। तैयार रहेंगे विद्या प्रमाणिक संघ के श्रीमान शरद जी, विपिन जी, नितिन जी के साथ सभी साथी दिल्ली से। नमोस्तु गुरुवर, मंच आसीन सभी शुल्क महाराज श्री को इच्छामी। महाराज श्री, सभी की शंकाएं बहुत होती है, आप देख सकते हैं हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है, लोगों के प्रश्न खत्म नहीं होते लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और आपकी प्रेजेंस हर जगह दुनिया में नहीं हो पाती है एक समय में। तो जो मन में प्रश्न उठते हैं तो उससे संबंधित प्रमाणिक समूह ने एक सर्च इंजन तैयार किया है आपकी शंका समाधान के रूप में। जैसे कि एक प्रोग्राम 1 घंटे का रहता है, उसमें इतने प्रश्न आते हैं तो लोगों को ये समझ में नहीं आता मेरा प्रश्न कहाँ किस क्लिप में देख सकते हैं, मेरा प्रश्न उठा उसको कहाँ ढूंढ सकते हैं, आप तक पहुँचा नहीं सकते सारे प्रश्न, सभी के उत्तर एक साथ मिल नहीं सकते। तो इसके लिए एक शंका समाधान सर्च इंजन जो आधुनिक तकनीक से रूप किया गया है, वह महाराज श्री उसके लिए आपकी अगर आज्ञा हो तो उसकी प्रस्तुति देना चाहते हैं। दीजिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मन में कहीं से शंका आ जाए और समाधान न हो? अब प्रमाणिक समूह आपके लिए लेकर आया है गूगल जैसा एक सर्च इंजन। आपको प्रमाणिक ऐप में जाना है, शंका खोजें ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने है सर्च बार तैयार। आप अपनी शंका को लिखें और तुरंत समाधान पाएं। इसी सर्च बार के नीचे इंजन द्वारा दिए गए कुछ सुझाव क्लिक करने पर आपको उनसे संबंधित रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आइए अब देखें एक उदाहरण। मेरी हिंदू मित्र से बात हुई कि क्या जैन धर्म हिंदू वैदिक धर्म से निकला है। मैंने प्रमाणिक ऐप खोली और सर्च इंजन ओपन किया। अब प्रश्न है, क्या जैन धर्म हिंदू वैदिक धर्म से निकला है? सबसे पहले अपने प्रश्न के मुख्य शब्द कीवर्ड सोचें। जैन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। आइए एक एक करके शब्द लिखते हैं। जैन धर्म, वैदिक धर्म। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप लिख रहे हैं इंजन रिजल्ट्स दिखा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदू और हिंदू बिंदु की वजह से अलग रिजल्ट्स मिले, इसलिए आप एक बार बिंदु वाले शब्दों को बदल कर भी देख सकते हैं। जैसे आपको ये वाली पोज देखनी है, इसको टच करते हैं, आपको समाधान वीडियो और टेक्स्ट दोनों रूप में मिल रहा है। आप जैसे मर्जी चाहें वीडियो से भी समाधान सुन सकते हैं या लिखित में भी पढ़ सकते हैं। चलो समाधान तो मिल गया, अब मुझे यह पोस्ट अपने मित्र को शेयर करना है। इसके लिए पोस्ट के नीचे बहुत से शेयर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल इत्यादि। मैंने यहाँ व्हाट्सएप पर क्लिक किया और अब ये पोस्ट मैं अपने मित्र को भेज सकती हूँ। है ना खुशी की बात? अगर आपको फिर से सर्च बार पर जाना है तो आप होम बटन पर क्लिक करके या बैक से वापस आ सकते हो। आप ये खोज मुनिप्रमाणसागर.net पर जाकर भी कर सकते हो। मेन पेज पर सर्च शंका पर क्लिक करें और अपनी शंका खोजें। आप अपनी शंका हिंदी में ही टाइप करें, क्योंकि इंग्लिश में रिजल्ट्स बहुत सीमित आएंगे। इंग्लिश भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आपकी शंका गुरुवर का समाधान हो गया अब बहुत ही आसान। तो हो गया ना शंका का समाधान अब
कितना आसान। जय जिने। तो इसके लिए सबसे आसान सुविधा है प्रमाणिक ऐप, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। आप प्रमाणिक ऐप पर डाउनलोड करने के बाद उसमें शंका खोजे ऑप्शन आता है, जो कि आपको सर्च इंजन तक ले जाएगा। ये प्रमाणिक ऐप पर सिर्फ सर्च इंजन ही नहीं, इससे संबंधित आपको बहुत सारी शंका समाधान में, ये सिर्फ सर्च इंजन ही नहीं, इसको वर्गीकरण यानी कैटेगराइजेशन किया गया है क्लिप्स का। सपोज आपको एंग्जाइटी संबंधित शंका ढूंढनी है, फैमिली संबंधित, कपल संबंधित, एजुकेशन, यूथ, 25 के लगभग कैटेगरीज में इन गुरुवर की शंकाओं को विभाजित किया गया है और आप कैटेगरी से भी शंका खोज सकते हैं। तो आज ही आप प्रमाणिक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें शंका खोजना चालू कीजिए। नमस्ते। कोई तुम्हारी शंका तो नहीं है? ओ बस हो गया। एक बार मैं चाहूँगा अचिंत भाई के लिए और पूरे प्रमाणिक समूह के लिए जोरदार करतल ध्वनि। प्रमाणिक समूह में लगभग 120 वॉलेंटियर्स पूरे विश्व में लगे हैं और ये सिंगापुर में रह कर के ये सारा काम कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से लगातार इन लोगों के द्वारा ये उपक्रम किया जा रहा है, जिसने जैन धर्म को सब तरफ फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक बार पुनः सभी के लिए आप लोग करतल ध्वनि दें, मैं आशीर्वाद देता हूँ। महाराज जी, मैं एक बार वॉलंटियर के नाम उनके समर्थन के लिए हाँ बोल दो। ये सर्च इंजन को बनाने के लिए जल्दी से मैं आपको सबकी अनुमोदना चाहता हूँ, जो है मनोज जी इंदौर, नीतू जी, हेमा जी, मनोज जी दिल्ली, मोनिका जी, रेशमा जी, रश्मि जी, ऋचा जी, शीतल जी, जितेंद्र जी, रश्मि जी, सुप्रिया जी और शिल्पा बूंदी जी। इन सभी लोगों की मेहनत आप सबके सामने आज प्रस्तुत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए श्री विद्या प्रमाणिक संघ के दिल्ली के श्रीमान शरद जी, विपिन जी, नितिन जी, सभी साथियों के साथ नमोस्तु गुरुदेव। हम सब विद्या प्रमाणिक संघ से, मतलब कोरोना से पहले भी हम एक छोटे रूप में 50 यात्री लेके आते थे कि जिन्होंने कभी शिखर जी की यात्रा नहीं करी। एक बार फिर दोबारा हम 2023 में हमने शुरुआत की है 108 यात्रियों को, प्रथम बार जिन्होंने कभी समय शिखर जी के दर्शन नहीं करे हैं। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो कि समय शिखर जी के दर्शन ना करे। ये ऐसा आशीर्वाद पूरा विद्या प्रमाणिक संघ आपसे हमारा चाहता है। बहुत बहुत अच्छा उपक्रम कर रहा है विद्या प्रमाणिक संघ। सबसे जाना पहचाना है, जो पिछले अनेक वर्षों से मोक्ष सप्तमी में सभी के भोजन की व्यवस्था और 2021 के पूरे चातुर्मास की भोजन की व्यवस्था, और आप लोग हर साल लोगों को लाते हैं। आपका ये उपक्रम निरंतर चलता रहे और जो भाव आपने रखा उसकी पूर्ति होते रहे, यही आशीर्वाद। ओ नमस्ते गुरुदेव। चलो और 2 लाइनों के साथ। जो अब तक निभाया निभाते ही रहना, सदा सचिरा हा दिखाते ही रहना। जय गुरु। विद्या प्रमाणिक संघ बोलिए। महाराज जी, हम 108 यात्री जो लेके आए हैं और कल सब लोग यात्रा करेंगे, जो पहली बार शिखर जी आए हैं, कृपया आप उनके लिए थोड़ा सा आशीर्वाद सभी के लिए दे दीजिए कि उनकी यात्रा सफल हो। मैं न केवल दिल्ली वालों को, अपितु जितने यहाँ उपस्थित हैं, जिनको भी कल और आगे आने वाले दिनों में वंदना करना है, सबकी निर्बाध वंदना के आशीर्वाद दो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ बोलिए। तैयार हैं श्रीमान प्रकाश जी भींडर। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए। समाधि स्थल की अष्टदेव से पूजा करनी चाहिए। समाधि स्थल की? जी देखिए, समाधि स्थल के लिए जो मुनियों की समाधि होती है उसको निषिद्धिका स्थल कहा है। सिद्ध निषिद्धिका और निषिद्धिका के रूप में निषिद्धिका बंधन की बात तो है, पर वहाँ पूजन का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। अब लोग करने लगे हैं, बात जुदी है। वहाँ चरण स्थापित किए जाते हैं। चरण इसीलिए स्थापित किए जाते हैं कि वो वंदना का स्थान है, पूजन का नहीं। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो भींडर से श्रीमान प्रकाश जी जैन। बोलो। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा व मेरे परिवार की तरफ से और सभी यात्री संगार्थीगणों की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अतिशय क्षेत्र ध्यान डूंगरी भिंडर की आपकी कृपा से अच्छा काम चल रहा है और निर्बाध रूप से चल रहा है।
और अभी थोड़ी आपकी कृपा की वजह से थोड़ा शिथिलता है, उसमें हम सब आकांक्षी हैं कि आपका आशीर्वाद पूर्ण मिले और आपके चरण जल्दी से जल्दी भिंडर अतिशिक्षित ध्यान डोंगरी पे पड़े और हमारे जिनोलय का शीघ्र जिनोदय हो। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि हम प्रवचन में दान की महिमा को सुनते हैं और उसी तरह से हम हमारी मानसिकता को तैयार कर लेते हैं, किंतु जब परिस्थितियां विपरीत आती है तब भी हम महिमा को समझकर दान करते हैं कि अगर हम दान करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरा ये शंका है गुरुदेव कि क्या किसी आकांक्षा से किया गया दान का भाव और दान फलदायी होता है या निकांक्षित दान अच्छा रहता है? आप तो बोलते बोलते एक चूक गए, बोले काम बढ़िया चल रहा है और आपकी कृपा से अभी कुछ गड़बड़ा है। अरे मेरी कृपा से गड़बड़ा गया तो यह आएगा, आस है उनका शायद कृपा में कमी दिख रही होगी। मैं आपसे बताऊं, मेरी कृपा में कभी कमी नहीं है, आप लोगों की उदारता की कमी हो जाती है तो काम रुकता है। इसलिए सभी दातारों से कहूँगा कि अपनी उदारता को और बना के रखे ताकि जो प्रण लिया है वो साकार हो सके। ये पूरे समाज के लिए और ख़ासकर नरसिंहपुरा, दशा नरसिंहपुरा समाज के लिए बड़े गौरव का विषय है कि ध्यान डुंगरी तीर्थ बहुत सुरम्य रूप लेने जा रहा है। आज 28 मंदिरों का संकुल संगमरमर पत्थर पर बन रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है और बहुत भव्यता के साथ बनने जा रहा है। इसका गौरव तो आप सबको होना चाहिए। हम लोग तो केवल निमित्त हैं और जितने भी लोग उससे जुड़े हैं उन सब से मैं कहूँगा उस कार्य को गति दीजिए और जो लोग नहीं जुड़े वो भी गति ले। हम तो 4 दिन के लिए भिंडर गए थे पर ध्यान ढूंढरी की सुरम्यता ने 4 महीना रोक लिया। ये वहाँ का सहयोग ही है। वाकई में बहुत अच्छा क्षेत्र है और इस क्षेत्र के विकास से सभी का हृदय हर्षित होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अब आपके सवाल पर आता हूँ। आपने जो सवाल किया कि अगर दान की महिमा से प्रभावित होकर विपत्ति के निवारणार्थ हम दान देते हैं तो क्या ये साकांक्ष होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका जीवन पूर्णतः निष्कांक्ष है? एक आम गृहस्थ का जीवन पूरी तरह निष्कांक्ष होता ही नहीं, आकांक्षाएं तो रहती। तो जैसे आम जीवन में आकांक्षा है, ऐसी यदि कोई आकांक्षा मन में है अपने प्रसंग और परिस्थिति से प्रेरित होकर और उसके निवारणार्थ कोई शुभ अनुष्ठान करता है, दान आदि करता है, तो वह आलोचना का विषय नहीं, हाँ प्रशंसनीय नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। वह प्रशंसनीय नहीं है पर आलोचना का विषय नहीं है, स्वीकार्य है। करेगा क्या? अगर किसी बच्चे को पेट में दर्द होगा तो माँ के आंचल को छोड़कर किसके पास जाएगा? कहाँ जाएगा? बच्चे को पीड़ा होगी तो माँ के ही पास जाएगा। ऐसी धर्मी को कष्ट होगा तो देव गुरु धर्म का ही तो आश्रय लेगा। उसकी सहन शक्ति की कमी, उसके समझ की कमी, उसके तत्व ज्ञान की कमी, जिसके कारण वो स्थिरता नहीं ले पा रहा, लेकिन उसके निवारणार्थ देव गुरु धर्म की शरण करता है तो वह आलोचना का पात्र नहीं। अभी जिन्होंने अपने भाव व्यक्त किए और ऐसे भाव व्यक्त किए कि गुरुनानक से मुझे जोड़ना है, तत्क्षण जुड़ के चरणों में आए, अपनी बात कही और आज गुरुनानक से में जुड़ करके अपने आप को धन्य किया, अपने जीवन को धन्य किया, अपने जीवन की अर्चना को जो बहुत कठिनाई से कमाई जाती है उसे व्यक्त किया है। आइए श्रीमान अशोक जी माहेश्वरी जी जैन अहमदाबाद, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुनानक के CEO साहब श्रीमान सुभाष जी जैन को, वे शीघ्रता से आ जाएं और इनके साथ में
और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान गुणाधन के स्वयं संरक्षक श्रीमान हर्ष जी तृप्ति जैन को, श्रीमान मनोज जी बाकलीवाल एवं श्रीमान अनामिका जी आ जाए, आइए आप आइए। साथ में श्रीमान अशोक जी के भाई साहब श्री विनोद जी, अशोक जी जैन, श्रीमती सोमेश्वरी जैन, श्रीमान विनोद जी भाई साहब अहमदाबाद से पूरे परिवार के साथ आ जाएं, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए सादा आमंत्रित हैं गुणाधन के CEO श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान गुणाधन के स्वयं संरक्षक हर्ष जी तृप्ति जी और श्रीमान संरक्षक मनोज जी बाकलीवाल अनामिका जी के साथ आपकी करतल ध्वनि निरंतर होती रहे। ऐसे भाव जैसे आज इनके बने आपके भी बने, आप भी गुणाधन से जुड़ें और जीवन को धन्य करें। आपकी तालियां लगातार इनकी सम्मान में गुंजित होती रहनी चाहिए, लगातार तालियों का क्रम चलता रहे। तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के साथ पत्रकार श्रीमान पंकज जी जैन भास्कर प्रतापगढ़, इनके साथ डॉक्टर हेमलता जी जैन बांसवाड़ा अपने स्थान में खड़े हो जाएं, इनके पास माइक पहुंचाया जाए। अशोक भाई साहब आज संरक्षक बने हो, कल जब आओगे तो आपको श्रोमणी संरक्षक बनना है। इस भाव से आप यहां से जुड़े रहें, इस भाव के हम भावना भाते हैं। चलिए तैयार रहेंगे पत्रकार पंकज जी भास्कर प्रतापगढ़, डॉक्टर हेमलता जी जैन बांसवाड़ा के साथ। तैयार रहेंगे श्रीमान गायक पंकज जी जैन इंदौर, पंकज जी के साथ संजय जी मंदसौर भी रहेंगे, खड़े हो जाएंगे साथ में। पंकज जी गायक के साथ संजय जी मंदसौर। चलो बोलिए, आप बोलिए। गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति। पंकज जी भास्कर। पूज्य मुनि संघ के चरणों में नमन इच्छामी। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है, मैं प्रतापगढ़ नरसिंहपुरा समाज से महामंत्री हूँ। प्रतापगढ़ नरसिंहपुरा समाज के आसपास व जितने भी मंदिर हैं आसपास गांव में और शहर में, सभी मंदिरों में वर्षों पुरानी परंपरा है कि स्त्री अभिषेक नहीं होता है, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों से हमारे मंदिर में कुछ महिलाएं ये आरोप लगाती हैं कि आप हमारे क्यों रोक रहे हो और हमको दोष देती है। तो क्या हमको वास्तव में इसका दोष लगेगा? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस विषय में हमारे देश में बहुत पहले से एक निर्णय लिया गया कि जहाँ जो परंपरा है वही चले। तो आपको अपने समाज के जो भी लोग हैं उनसे ये कहना चाहिए कि इस मंदिर में ऐसी परंपरा नहीं है, तो आप ऐसा करके क्यों क्षोभ उत्पन्न करते? बद्दुआएं देती है, उनको समझाइए। बद्दुआ किसी के देने से अगर लगती रहे तो फिर तो धरती अभी तक भस्म हो गई होती। आप उनसे प्रभावित मत होइए। इसमें न हमें विवाद करना है और न विचलित होना है। विनम्र और दृढ़ बने रहना चाहिए। जहाँ जो परिपाटी है उसी परिपाटी का निर्वाह करते रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार की विसंगति न हो। नमोस्तु गुरुदेव। चलो पूछ लो, जल्दी पूछो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा जिज्ञासा है, जीव के आयुबंध और मरण कहाँ कहाँ पर नहीं होते हैं? आयु बंध और मरण कहाँ कहाँ नहीं होते जी। गुणस्थानों की अपेक्षा आप पूछ रहे है ना। ये हमारे सुबह की कक्षा में पूछती तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो जो जीव निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में होता वहाँ आयु बंध नहीं होता, मरण नहीं होता। तीसरे गुणस्थान में आहारक मिश्र अवस्था में आयु बंध और मरण नहीं होता। वैकृक मिश्र अवस्था में आयु बंध और मरण नहीं होता। सप्तम गुणस्थान से ऊपर आयु कर्म का बंध नहीं होता और छपक श्रेणी में मरण नहीं होता। ऐसा है, और देख लीजिए। चलिए। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान पंकज जैन गायक इंदौर, इनके साथ में श्रीमान संजय जी मंसूर उपस्थित हो जाए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बस इतनी हमारी भावना है कि आज हम 12 से 51 यात्री आपके ही आशीर्वाद से गुणायतन में आए हैं। आज सम्मेद शिखर विधान कराया है। ऐसे ही हर वर्ष हम आते रहें। बस ये 2 लाइन कहकर मेरी भावना में रख रहा हूँ। हो गुरुबर इतनी कृपा हम आपकी चाहते रहे, गुणायतन बुलाता रहे
और हम आते रहे गुणायतन बोला। क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का ने किया दिल से करा जतन और बन गया गुणायतन। नमो गुरुदेव। सवाल है? चलो आशीर्वाद। हाँ दीजिए उधर। विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रमाण सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु सब परिवार सहित। महाराज जी मेरा ही घबराओ नहीं। हाँ बोलो। बुंदेलखंड की जैन मंदिरों में भव्य शीश और आकार मुगल साम्राज्य जैसा है। कोई बाजू वाले पढ़ दो, वो बोल नहीं पा रही है। हाँ बोलो बोलो बोलो। बुंदेलखंड के जो मंदिर जैन मंदिर है ना, उसमें सब मुगल साम्राज्य के शिखर बने हुए हैं। हाँ, क्या कारण है? हाँ, बुंदेलखंड के जितने प्राचीन मंदिर हैं उनमें ज़्यादातर जो शिखर हैं वो मुगल कालीन है, मटके की तरह है। आपने पूछा है उसका क्या कारण है? सभी नहीं, जो 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद बने हैं, 14वीं 15वीं शताब्दी में, वो उस समय की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही, मूर्ति भंजकों का प्रकोप ज़्यादा रहा, इसलिए कुछ ऐसा आकार बना दिया गया कि लोगों को ये भ्रम हो जाए कि ये मंदिर है, नहीं है, कुछ और है, और हमारा मंदिर सुरक्षित हो जाए। यद्यपि बुंदेलखंड के प्राचीन मंदिरों में शिखराकार मंदिर भी बहुत हैं। आप अगर देवगढ़ के मूल शांतिनाथ भगवान के वहाँ के सभी मंदिरों को देखेंगे तो सभी शिखर के आकार के हैं। थुबौन जी में भी जितने मंदिर हैं जिनमें शिखर बने हैं वे सब शिखर के आकार के हैं। कुंडलपुर के कुछ मंदिर आपको शिखर के आकार के हैं, कुछ मटके के हैं। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं और अलग अलग काल का शिल्प रहा। जिस काल में जैसा शिल्प रहा उसी तरह के कारीगर मिले और उसी को प्रवर्तित किया गया। श्रीमती कल्पना सूद जी इंदौर, तैयार हैं चेतन माधुरी जी जैन उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कल हम सभी यात्रीगण वंदना के लिए ऊपर पहाड़ पर गए थे। उसमें से कुछ यात्री जूते पहन के ऊपर चढ़ रहे थे। उनने क्या करा, टोक पे जूते उतारते, वापस उन्हीं हाथों से जूते पहनते और अर्घ चढ़ाते, और दूसरी ओर थोड़ी सी दूर जाते कुछ खा लेते, उन्हीं हाथों से अर्घ चढ़ा रहे थे। तो उनको किस का फल मिलेगा, पुण्य का या पाप का? दरअसल ऐसे लोगों को समय समेत शिखर की गरिमा का बोध नहीं, उन्हें इनका बोध होना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि ये पर्वत का कण कण पूजनीय और पवित्र है। यहाँ तो थूकना भी पाप है, और यहाँ हमें वही पवित्रता रखनी चाहिए जैसी पवित्रता हम मंदिर जी में रखते हैं। जो लोग अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें नहीं मालूम कि अनजाने में वो अपने भावी जीवन को कैसा अभिशप्त कर रहे हैं, वो अपने भावी दारिद्र्य का प्रबंध कर रहे हैं। उन्हें अगर हम लोग ठीक तरीके से समझाएं तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, और जो इसके बाद भी इसकी पुनरावृत्ति करते हैं वे महापाप के भागी हैं। हमें खुद सावधान होना चाहिए, और जब आप संभलेंगे तभी आप किसी दूसरे को इसके विषय में बता पाएंगे। यदि आपकी ही तरफ से गड़बड़ी होगी तो दूसरों की क्या करें। और महाराज जी डोली वाले भी शराब पीकर चढ़ते हैं, तो फिर? डोली वाले शराब पीकर सब नहीं चढ़ते, जो चढ़ते हैं उन्हें प्यार से आप समझाइए, समझ गए, ताकि वो आपको आगे बढ़ा सके। चलिए नमोस्तु गुरुदेव। आ जाए चेतन माधुरी जी, जल्दी जल्दी बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। आज जब हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेज या जॉब पर जाती है तो उनकी लड़कियों के साथ में लड़कों से भी दोस्ती होती है, और जब बहुत टाइम निकल जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि बात शादी तक पहुंच जाती है। तो वो जैन धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। तो हम उन्हें कैसे गाइड करें और कैसे समझाएं? जैन धर्म की दृष्टि से नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से भी गलत है, क्योंकि ये जो निर्णय होता है
वो प्रायः अपरिपक्व निर्णय होता है, अदूरदर्शी निर्णय होता है, जिसे जीवन भर उन्हें भुगतना पड़ता है। हमें बच्चों को इसके विषय में बहुत गंभीरता से बताना चाहिए और उन्हें ये समझाना चाहिए कि विवाह जीवन का कितना महत्वपूर्ण निर्णय है और कितना महत्वपूर्ण संबंध है। विवाह दो व्यक्ति में नहीं होता, दो परिवारों में होता है। तथ्यात्मक ढंग से हम बताएं, आज के ज़्यादातर बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं, जबकि लव मैरिज में 90% डाइवोर्स के केसेस होते हैं, 10% ही टिकते हैं। तो लोगों को ये समझाना चाहिए और बचपन से ही बच्चों को अपने जीवन की मर्यादा का बोध कराना चाहिए। यदि ऐसा कराने में आप समर्थ होंगे तो उनका भटकाव अपने आप रुकेगा और जीवन अच्छा होगा। समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।